फ्रॉम रिशांक लॉ एकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं आपका सेक्शन 126। सेक्शन 126 बात करता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन करना। जैसे मान लीजिए कोई वकील है, वकील और उसके क्लाइंट के बीच में जो कम्युनिकेशंस हुई हैं, जो बातें हुई हैं, ये एडवोकेट हो गया और ये उनका क्लाइंट हो गया, इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशंस हुई हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई सबूत नहीं दिया जा सकता। ठीक है, अब क्या लिखा है यहाँ पर, एक बार लैंग्वेज डिस्कस कर लेते हैं। नो बैरिस्टर, एडवोकेट, प्लीडर एंड वकील, पहले ये सब अलग अलग होते थे, अब एक ही आते हैं। यानी कि अगर बैरिस्टर हो, एडवोकेट हो, वकील हो, काउंसिल हो, सब एक है। शेल एट द टाइम, अब यहाँ लिखा एट एनी टाइम बी परमिटेड अनलेस when his clients express consent to disclose any communication, यानी कि वो परमिट नहीं है आपका कोई भी आपका डिस्क्लोज करने के लिए जो भी कम्युनिकेशन हुई है, जो भी बातचीत हुई है उनके और उनके क्लाइंट में। यानी कि जैसे मान लो ये एडवोकेट है, ये क्लाइंट है, इन्होंने इनको कोई भी एडवाइस दी है या इसने अपने केस के बारे में कुछ बताया, ठीक है, इन्होंने इसे एडवाइस दी और इसने इनको आपका अपने केस के रिगार्डिंग कुछ बताया, ठीक है, कन्फेशन करा है, कुछ भी करा है, आप ऐसे समझिए, ठीक है, कुछ भी बात बताई है, ठीक है। कब? जब इनको ये इन्हें हायर करा है, हायर किया ना किया वो अलग बात है, बट ये हायर करा या ना करा, ठीक है, अलग बात है। मान लो इन्होंने बताया कि हम, इसने क्लाइंट ने बताया, हम मैंने ही बी को मारा है, ये कहते हैं ठीक है मैं तेरा केस नहीं लड़ सकता, पर अब कल को जाके ये जो एडवोकेट थे, क्या ये वकील बन सकते हैं? आंसर इज नो, ये वकील नहीं बन सकते, विटनेस नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि इनकी बीच की बात थी, चाहे हायर किया हो या ना किया हो, डजेंट मैटर। केस फॉर द पर्पज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, अटॉर्नी और वकील बाय ऑन हर बिहाफ of his client or to state the content of conditions of any document which he has become acquainted मतलब जिनकी knowledge है in the course of the purpose of his professional employment or to disclose any advice given by him to his client in the course of the purpose of such employment, या तो उस एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग या उससे ऐसी चीज़ें से रिगार्डिंग कह रहा हूँ। अब यहाँ पर लिखा हुआ प्रोवाइड एंड नथिंग। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप पहले एक ये वाला पढ़िए, यहाँ क्या लिखा है, ए ने बी को बताया, ए क्लाइंट था, बी एज अ वकील थे, ए ने क्या बताया कि आई हैव कमिट फॉर्जरी, मैंने फॉर्जरी करी, आई विश फॉर टू यू डिफेंड मी। अब ये कह रहा है, क्लाइंट कह रहा है, ये आई मतलब क्लाइंट, क्लाइंट कह रहा है कि मैंने फॉर्जरी करी है, अब मैं चाहता हूँ मुझे डिफेंस करें। एज अ डिफेंस ऑफ अ मेन नोन टू बी गिल्ट इज नॉट ए क्राइम पर्पज, दिस कम्युनिकेशन इज अ प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर्स। अब यहाँ पर क्या है, जो भी ए और बी के बीच की बात हुई है, इससे रिलेटेड ये जो बात हुई है कि मैंने फॉर्जरी करी है, ठीक है, किन के बीच में? आपका क्लाइंट के बीच में और वकील के बीच में, इससे रिलेटेड कोई सबूत नहीं दिया जा सकता, ठीक है। अब पैरा कह रहा है कि नथिंग, अब यहाँ पर कुछ आपको डिफेंस मिला है, कुछ आपका नथिंग की बात करिए, क्या नहीं मिलेगा, एनी कम्युनिकेशन मेड फर्दरेंस ऑफ। अब यहाँ लिखा है इन फर्दरेंस, यानी कि इन फ्यूचर, फ्यूचर में अगर कोई ऑफेंस करने वाला है कोई बंदा और उसके बाद में रिगार्डिंग वो बताता है, जैसे मान लो ये कोई क्लाइंट आया, ये एडवोकेट है, ठीक है, ये कहता है कि मैं ये काम करूंगा, मेरे पे एक कागज है, अपने पापा के एक ब्लैंक पेपर करे वो साइन है, ठीक है, इस पर मैं आपका उनकी नकली वसीयत बनाकर मैं अपने नाम करवा लूंगा। अब ये वाली बात क्या वकील किसी को बता सकता है? आंसर इज यस। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, ए क्लाइंट, एक क्लाइंट है, बी अटॉर्नी है, आई विश टू obtain possession of property by the use of forged deed when which I request you to sue। यहाँ पर वो आ गया कि ये कह रहा है, आई का मतलब क्लाइंट कह रहा है, मैं चाहता हूँ obtain possession of property by use forged document। अब देखिए यहाँ पर जो हुआ है, यहाँ पर जो क्लाइंट है, इसने ये अभी कांड किया नहीं है, आई विश, ठीक है, यानी कि फ्यूचर टेंस है, यानी करेगा, ठीक है। दिस कम्युनिकेशन बीइंग मेड इन फर्दरेंस, अब ये कम्युनिकेशन जो थी वो फर्दरेंस थी, करने वाला है, इज नॉट परमिटेड डिस्क्लोज। अब ये आपका 126 में नहीं आता। अब देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क था, इसमें था कि वो कांड कर चुका है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, वो कमिटेड कर चुका ऑफेंस, जो क्लाइंट था वो कर चुका है, यहाँ वो करने वाला है, तो इससे रिलेटेड जो फ्यूचर में है, ठीक है, उससे रिलेटेड तो आप एविडेंस दे सकता है एडवोकेट, ठीक है। एक तो ये डिफेंस हो गया, कोई फ्यूचर में कमिट करने वाला है क्लाइंट, वो उससे रिलेटेड दे सकता है। एनी फैक्ट ऑब्जर्व बाय बैरिस्टर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सच शोइंग दैट एनी क्राइम ऑफ फ्रॉड हैज बीन कमिटेड सिंस द कमेंसमेंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सिंस द, जब से उसने उसे अपने पास क्लाइंट ऐसे, देखिए ये क्या है, देखो पहली बात तो ये जानिए, ये क्लाइंट था, ये एडवोकेट था, इसने बताया कि मेरे पर चार्जेस लग चुके हैं और मैंने ये कांड कर चुका हूँ, ठीक है, तो ये तो आपका वो है, सेफ है, इससे रिलेटेड एडवोकेट कुछ नहीं बता सकता। दो चीज़ों से बता सकता है, फर्दरेंस यानी कि क्लाइंट कोई कांड करने वाला है वो चीज़ से रिलेटेड बता सकता है, और आपका दूसरा तब बता सकता है कि इन द कोर्स ऑफ सिंस, जब से वो उसका वकील बना है उसके बाद से उसने कोई कांड करा हो। जैसे इसका सी एग्जाम्पल पढ़ते हैं, सी में क्या लिखा है, ए बीइंग इन चार्ज फॉर इम्बेजमेंट, यानी कि ए जो है वो चार्ज है इम्बेजमेंट का मतलब गमन करने का,
गमन कर लिया इसने, कहीं पर अपने यहाँ किसी के यहाँ जॉब वॉब करता था, वहाँ पर उसने पैसे को गमन कर लिया, यानी कि गायब कर लिया। ठीक है, चोरी नहीं, गमन करना अलग होता है। जैसे इसके मालिक ने इसे कहा था कि 5,000 की स्लिप तू अकाउंट्स में चढ़ा दे, अब इसने अकाउंट्स में तो चढ़ाई नहीं, इसने क्या करा, वो अपनी जेब में रख लिए। टू डिफेंड हिम, एन अटॉर्नी डिफेंड इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग, कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग, देखो यहाँ पर केस चल रहा है। बी ऑब्जर्व दैट एंट्री हैज बीन मेड इन अकाउंट एज अकाउंट बुक चार्जिंग ए विद द सम ऑफ सेड रुपीज हैव बीन एम्बेजल्ड। अब क्या होता है, केस में पता चलता है कि हाँ सच में इसने ये बात छुपाई थी, which was not in the book and the commencement of this one. The fact observed by B in the course of employment showing that the fraud has been committed since the commencement of proceeding, it is not protected from the clause. अब देखो इसमें क्या हुआ कि इसमें ये सिंपल सा बात हुई, जब से इसने एडवोकेट क्लाइंट ने एडवोकेट को हायर किया तब से इसने क्लाइंट ने करा। अब क्या प्रोसीडिंग के बीच में पता चलता है एडवोकेट को कि इसकी पासबुक देख के कि यार इसके जो 5 लाख रुपए जो भी खर्च बता रहा है, जो भी इस पर इल्ज़ाम लगे हैं वो तो सच है, तो इससे रिलेटेड वो एविडेंस दे सकता है। अब मान लो एक चीज़ और है आपका कि 3 चीज़ें हमने पढ़ी, 2 चीज़ें हमने पढ़ी। एक तो अगर क्लाइंट ने फर्दरेंस में कांड करा है, यानी कि करने वाला है तो नहीं दे सकता। अगर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पता चलता है, ठीक है, तो कर सकता है। एक तीसरा भी और होता है, मान लो कि आपका ये क्लाइंट है और ये एडवोकेट है, अब इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इनके आगे बता रहा था, थर्ड पर्सन ने सुन लिया। अब ये थर्ड पर्सन एडवोकेट का कोई क्लर्क, कोई इंटर्न, कोई आपका यहाँ पर इसके ऑफिस में जो काम करते हैं वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, वो अभी हम 127 में पढ़ेंगे। ये थर्ड पर्सन कोई और ही होना चाहिए, वो इन दोनों की बातों को सुन लेता है। क्या ये विटनेस बन सकता है थर्ड पर्सन? आंसर इज यस। इन दोनों के बीच की बात है तो भी वो सुन सकता है। एक चौथा और होता है कि मान लो क्लाइंट ने खुद ही अपने कंसेंट दी है अपने एडवोकेट को कि नहीं, आप जो हमारे बीच में कम्युनिकेशन हुई है उससे रिलेटेड आप विटनेस दे सकते हो। ठीक है, यानी कि इसने अपने राइट को खुद वेव ऑफ करा है, यानी कि इसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, कुछ नहीं करा, इसने अपने राइट को वेव ऑफ करा है, तो भी ये इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हुई है उससे रिलेटेड एविडेंस दे सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 127 की। सेक्शन 127 क्या कहता है? सेक्शन 126 टू अप्लाई इंटरप्रेटर्स, इंटरप्रेटर्स पे भी अप्लाई होगा। शैल अप्लाई टू द इंटरप्रेटर्स एंड द क्लर्क ऑफ द सर्वेंट, बैरिस्टर, प्लेडर, अटॉर्नी एंड वकील, यानी कि जो इनके इंटरप्रेटर हो गए, क्लर्क हो गए, बैरिस्टर्स हो गए, प्लीडर्स हो गए, वकील हो गए, इन पे भी होगा। जैसे मान लो ये मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस में कोई क्लाइंट आके बात बताता है, वो मेरे क्लर्क ने सुन ली, ठीक है, मुंशी ने सुन ली, या मेरे आपका इंटर्न ने सुन ली, या मेरे से जो जूनियर्स हैं या मेरे साथी जो हैं, ठीक है, उन्होंने सुन ली। ठीक है, जो मेरे से कनेक्टेड है इन्होंने सुन ली, एडवोकेट से कनेक्टेड है, वो इससे रिलेटेड भी एविडेंस नहीं दे सकता कोई। कि कल को मान लो मेरे क्लर्क ही चला जाए और कह दे कि नहीं, वकील साहब के यहाँ जो एक क्लाइंट आया था इसने खुद अपने से उनको माना है। अब बात करते हैं 128 में, प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय द वॉलंटरी एविडेंस। इफ एनी पार्टी टू सूट गिव्स एनी एविडेंस देयर इन ऑन केस, he shall not be deemed to have consented and disclose the mention 26 if any party suit were called such as barrister। डीम कंसेंटिंग यानी डिस्क्लोज, वही वाली बात आ गई, अगर उसने खुद अपनी बात को डिस्क्लोज करने के लिए कहा है, ठीक है, तो ही वो बात को डिस्क्लोज कर सकता है। अब 129 क्या कह रहा है? कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर्स। अब ये जो लीगल एडवाइस है यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया, नो वन शैल बी कंपेल्ड, किसी को कंपेल्ड नहीं करा जाएगा टू डिस्क्लोज द कोर्ट के सामने एनी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन, कोई कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन है। जैसे मेरे क्लाइंट ने मेरे आगे ही मान लिया, ठीक है, कि हाँ मैंने ही मारा है उसको, या मैंने ही डॉक्यूमेंट फोर्ज करे हैं, तो ये प्रिविलेज, ये आपका कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन है। या मैंने अगर अपने क्लाइंट को बताया कि नहीं तुम ऐसे कर लो, वैसे कर लो, कुछ कांड कर दो, ठीक है, कुछ एडवाइस करिए मैंने उसे लीगली, ठीक है, तो हम दोनों के बीच में कॉन्फिडेंशियल है। विच हैज टेकन प्लेस बिटवीन हिम एंड लीगल प्रोफेशनल एडवाइजर्स अनलेस ही हैज ऑफर हिमसेल्फ एज अ विटनेस। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये है कि क्लाइंट नहीं बता सकता, पहले और 126 में ये था कि दोनों के बीच में कोई बात है तो दोनों बात दें। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर जो क्लाइंट है वो उसको बाध्य करा जा रहा है कि तू मत, बाध्य मतलब यानी कि उसे बाउंड डाउन करा जा रहा है, क्लाइंट को बाउंड डाउन करा जा रहा है कि तू नहीं बताएगा जो भी तेरे वकील साहब तेरे को सलाह दे। तो यहाँ पर देखिए दोनों में फर्क आ गया। वहाँ 126 में आपका दोनों के ऊपर बाउंडेशन आ गई, तू भी नहीं बताएगा, तू भी नहीं बताएगा। यहाँ 129 में क्या, क्लाइंट पे बाउंडेशन आ गई, तू नहीं बताएगा। बट यहाँ पर भी क्या, अनलेस ही ऑफर हिमसेल्फ एज अ विटनेस, अगर उसने अपने आप को विटनेस बनाने के लिए कहा कि मैं खुद विटनेस बनना चाहता हूँ, इन विच ही केस में भी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी सच कम्युनिकेशन, अगर वो खुद विटनेस बनना चाह रहा है और खुद कम्युनिकेशन बताना चाह रहा है तो बता सकता है। एज मे बी अपीयर टू द कोर्ट नेसेसरी टू नो दैट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन एनी एविडेंस व्हिच हैज गिवन बट नो अदर्स, बट वो उसी से रिलेटेड कम्युनिकेशन से दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो क्लाइंट है वो बाउंड डाउन हो रहा है। अब बात करते हैं 130 की। अब बात करते हैं हम सेक्शन 130 की। 130 क्या कहते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ टाइटल ऑफ विटनेस नॉट ए पार्टी, यानी कि किसी को नो विटनेस, किसी को विटनेस नहीं बनाएगा हु इज नॉट ए पार्टी, जो उस केस में पार्टी नहीं है,
किस लिए? उसे कंपेल्ड नहीं करा जाएगा, उसे मजबूर नहीं करा जाएगा कि वो प्रोड्यूस करे हिज टाइटल डीड्स, यानी कि वो विटनेस को, जैसे मान लो एक पार्टी है, ठीक है, आप एक विटनेस है, उसको विटनेस नहीं बनाया जाएगा, यानी कि मतलब एक पर्सन है, ऐसे समझिए एक पर्सन है ए, उसे क्या करते हैं, चाहे प्रोसिक्यूशन हो चाहे डिफेंस काउंसिल हो, इसे पार्टी बनाना चाहते हैं, विटनेस बनाना चाहते हैं, ठीक है, और इसे विटनेस नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि ना तो ये पार्टी है, ना तो ये पार्टी है, ना ये आपका उस केस से रिलेटेड है, ठीक है, तो अब इसे विटनेस नहीं बनाया जाएगा। अगर विटनेस बनाया भी गया तो इसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप अपने घर के टाइटल डीड्स दो, ठीक है, एनी प्रॉपर्टी जो आपसे बिलोंग करती है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स दो इन वर्च्यू हु होल्ड्स एनी प्रॉपर्टी, कि आप कोई प्रॉपर्टी होल्ड करते हो, प्लेज करते हो, मॉर्गेज करते हो, एनी डॉक्यूमेंट्स, कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने को नहीं कहा जाएगा। कट एंड शॉर्ट में बात करें तो ये कहा गया है कि ए जो है, तो इसमें बस यही था कि जो विटनेस, आप किसी भी पर्सन को विटनेस नहीं बना सकते जब तक वो आपका केस में पार्टी ना हो, और अगर बना भी दिया तो उससे ये नहीं कह सकते कि आप अपने घर के कागज वागज ले। अब यहाँ पर लिखा है एक्सेप्शन है, अनलेस ही हैज एग्रीड, अगर वो एग्री हुआ, कौन? ये पर्सन, अगर इसने किसी डॉक्यूमेंट में साइन करके दे रखा है, ठीक है, कि हाँ ठीक है, जब आप मुझे बोलोगे तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स ले आऊंगा, पेश कर दूंगा यहाँ पर कोर्ट में एज ए विटनेस, तो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अगर इसने एज ए एग्रीमेंट कर रखा है किसी के साथ इन राइटिंग, राइटिंग में होना चाहिए, टू प्रोड्यूस देम विद द पर्सन सीकिंग द प्रोडक्शन ऑफ सच डीड और सम पर्सन थ्रू हुम ही क्लेम्स, जिससे वो क्लेम कर रहा है। अब 131 की बात करें तो ये बात कर रहा है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल विच अदर पर्सन हैविंग पोजीशन रिफ्यूज टू प्रोड्यूस। अब यहाँ पर क्या है, वो मना भी कर सकता है, वो पर्सन खुद भी मना कर सकता है कि मैं नहीं लेकर आ रहा। तो वैसे यहाँ पर 130 और 131 में आपके इलेक्ट्रॉनिकल डॉक्यूमेंट्स वाली बात आ गई है, वो अनलेस मेंशन पर्सन कंसेंट इन देयर प्रोडक्शन, अगर उसने अपनी प्रोडक्शन कंसेंट दे रखी है, जैसे यहाँ पर कंसेंट दी थी इसी ने, तो ही हो सकता है। तो इसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड्स की बात करिए। अब 132 की बात करें, विटनेस नॉट एक्यूज फॉर आंसरिंग ऑन द ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर आप बात को समझो तो 132 और आपका वर्सेस 161 सीआरपीसी, ये 132 एविडेंस एक्ट वर्सेस 161 सीआरपीसी। इसमें क्या, इसमें यह था कि पुलिस किसी को भी आपका कह सकती है विटनेस बनने के लिए, और वो विटनेस आपका बाउंड डाउन होगा पुलिस को जवाब देने के लिए, अनलेस अंटिल उसके खिलाफ तीन चीजें ना हो, कि वो आपका उन चीजों को छुप छुप रह सकता है, उन चीजों को बताने के लिए जो उसके खिलाफ क्रिमिनेट कर रहे हो, खुद को इसमें फंसा रहे हो, ठीक है, या आपका अरेस्ट होने के उसमें चांसेस हो, या उसकी प्रॉपर्टी फॉरफिट होने के चांसेस हो। अगर ये तीन चांसेस बन रहे हैं तो विटनेस पुलिस वालों के आगे चुप भी रह सकता है। वैसे इसे सारे आंसर्स देने पड़ेंगे। पर 132 क्या कह रहा है, 132 इसका जस्ट उल्टा कह रहा है। पर यहाँ पर क्या है, कोर्ट के अगर पूछेगी विटनेस से कोई भी सवाल, ठीक है, और कोर्ट में उसको तीनों, चाहे ऐसा कोई सवाल हो जो क्रिमिनेट कर सकता हो, खुद उसे फंसा सकता है, अरेस्ट करने वाला कोई सवाल है, और कोई उसकी प्रॉपर्टी को फॉरफिट करने वाला सवाल है, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो भी इसे जवाब देना पड़ेगा कोर्ट को। यहाँ पर ये बाउंड डाउन है, देना पड़ेगा। यहाँ बाउंड डाउन नहीं था, यहाँ पर मजबूर नहीं करा जा सकता था, यहाँ इसे विटनेस को मजबूर करा जा सकता है। बट हालांकि इसके ऊपर, इन चीजों के ऊपर, इसके ऊपर केस नहीं चलाया जाएगा अनलेस एंड सिर्फ फॉल्स एविडेंस अगर इसने दिया है तो ही केस चला जाएगा। एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है, अ विटनेस इज शैल नॉट बी एक्सक्यूज्ड, अगर उसे यहाँ एक्सक्यूज नहीं करा जाएगा फ्रॉम आंसरिंग एनी क्वेश्चन रेलिवेंट टू द मैटर इज एन इशू सूट इन ए सिविल केस या क्रिमिनल केस, कोई सिविल या क्रिमिनल केस हो, किसी विटनेस को छोड़ा नहीं जाएगा कि वो आंसरिंग ना करे किसी भी क्वेश्चन का, प्रोसीडिंग अपॉन द ग्राउंड दैट द आंसर ऑफ सच क्वेश्चन will criminate or may trend directly indirectly to criminate such witness, it will be directly indirectly expose witness penalty or forfeit। क्या वो directly indirectly उस पर कोई penalty या forfeit हो रही हो। बट यहाँ पर प्रोवाइजो दे रखा है, प्रोवाइजो दैट नो सच आंसर, provided no such answer witness shall be compelled to give evidence in arrest or production, उसको बस arrest और prosecution और नहीं करा जाएगा prove against him इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, उनके क्रिमिनल प्रोसीडिंग एक्सेप्ट अ प्रोसिक्यूशन, उसके सिर्फ एक प्रोसिक्यूशन चलाया जाएगा उसके ऊपर अगर उसने फॉल्स एविडेंस दिया है, ठीक है। यानी कि मान लो एक विटनेस है ए, इसको कहा जाएगा कि तू सारे सवाल के जवाब दे, ऐसे सवालों के भी जवाब दे जो तेरे को अरेस्ट करवा रहे हो, जो तेरे प्रोसिक्यूशन करवा रहे हो, और तेरे ऊपर केस चलवा सकते हैं, या तेरे ऊपर प्रॉपर्टी को फॉरफिट करवा सकते हैं। अगर ये तीन सिचुएशन है तो भी इसे जवाब देना पड़ेगा 132 के तहत। बट सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर उसके ऊपर केस नहीं चलाया जाएगा, बट अगर उसने कोई फॉल्स एविडेंस दी है कोर्ट के अंदर तो केस चला जाएगा, अदरवाइज उस पर कोई केस नहीं चलाया जाएगा। अब 133 आपको एक सेपरेट वीडियो में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये वैसे बात करता है को एक्यूज्ड की। 134 आपका बात करता है नंबर ऑफ विटनेस, कितने पर्टिकुलर नंबर विटनेसेस शैल बी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, कितने भी आपके विटनेसेस बनाए सकते हैं, पर वो केस टू केस रिलाई करते हैं।
जैसे आपको सेक्शन 125 के केस में बताएं, तो इसमें आपका जो कोर्ट होती है प्रोसीडिंग्स को ज़्यादा बढ़ाने ना चक्कर में क्या करती है, जो कंप्लेंटेंट सब किसी की आपका ITR इनकम टैक्स ऑफिस से किसी को बुला लेगी, या कंप्लेनेंट को खुद से कोई एविडेंस कर लेगी, या कहीं वो जॉब कर रही है, लड़का लड़की कहीं जॉब कर रहे हैं, उससे वहां से एक बना लेगी, बहुत शॉर्ट में चलाती हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात अगर आप ऐसे समझे तो कोर्ट एज पर दी केसेस, यहाँ एज पर दी केसेस कितने भी नंबर ऑफ विटनेसेस बुला सकती है। बट यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ विटनेसेस कौन से आएंगे, आपका पर्टिकुलर केसेस है। तो यहाँ पर अगर वर्ड टू वर्ड बात चले 134 की, तो यहाँ लिखा है नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेसेस शैल बी इन एनी केस रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट, कितने भी आप बुला सकते हैं, ठीक है। पर हालांकि कोर्ट हर केस को देखती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।